टर्म पर हम लोग पढ़े थे साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक में रिलेशन। फिर से एक बार आपको हम याद दिलाएं, जैसे साइन थीटा लंब रेखा, कॉस थीटा आधार रेखा, टैन थीटा लंब बटे आधार। अब इसका यूज कैसे किया जाए क्वेश्चन के रूप में, तो आपको हम दिखा रहे हैं। बहुत आसान है, आप ध्यान दें। पहली प्रश्नावली हमने लिया है आपके बुक की प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है। आप देखें, हम पहला क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन कॉस, दूसरा पार्ट है साइन सी कॉस सी। प्रश्न एक बात पुनः आप देखें, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। इसको हल करने के लिए सबसे पहले एक हमने समकोण त्रिभुज बनाया। यहां देखें, अभी हम पहले आपसे कहें समकोण त्रिभुज, कोण बी समकोण है, हमने बी को यहां पर लिख लिया। अब नामांकन हम या तो इधर से करें ए बी सी, या हम नामांकन इधर से करें ए बी सी, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां से हमने नामांकन कर लिया ए बी सी। अब देखिए यहां से कोण ए यूज हुआ है, कोई भी पिछले सूत्र के लिए हम समझाने के लिए यहां पर थीटा लिए थे, इन्होंने थीटा नहीं माना है, ए यूज किया है, तो एंगल ए यूज हो रहा है। अब देखिए हम कोण बी समकोण है, यहां हमने कोण बी समकोण ले लिया। आगे बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, बीसी आपका यहां है, ये देखिए 7 सेंटीमीटर। ए बी 24 सेंटीमीटर, यहां देखिए 24 सेंटीमीटर। अब प्रश्न यह है कि इसी का मान हमें निकालना पड़ेगा। क्यों? रिलेशन लेने के लिए साइन लंब बटा कर्ण, आप पीछे पढ़े हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण हमें पता होना चाहिए। अब कर्ण के बारे में तो हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है। एंगल ये यूज कर रहे हैं, तो एंगल ये भुजा ए बी पर बना है, तो ये हमारा आधार होगा। इस कोण के सामने की भुजा लंब होगी और कर्ण पहले की साइड होगी। तो यहां AC का मान निकालने के लिए हम इस समकोण त्रिभुज में चलते हैं। यहां देखिए समकोण त्रिभुज ABC में पीछे हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है?
कर्ण पर बराबर शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण है। तो यहां से हमने लिखा क्या, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। आगे देखिए, यहां पर लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब आप देखिए AC का मान हमें नहीं मालूम है। यहां AB की वैल्यू है 24 का स्क्वायर हमने कर दिया प्लस BC का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हमने कर दिया। आप देखिए 24 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 और प्लस 49 7 का वर्ग करेंगे 49 आएगा, 24 का वर्ग करेंगे 576 आएगा। दोनों को आप ऐड कर लो। यहां देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 625। आगे वर्गमूल लेंगे, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 625 और हम जानते हैं 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। इस तरह से भुजा AC की वैल्यू हमें मिल गई। हमने यहां पर लिख दिया 25 सेंटीमीटर। फिर से आप देखें, हमने इस क्वेश्चन को पढ़कर फिगर कंप्लीट किया। यहां AC अननोन था या त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज है। हमने यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पीछे क्लास में हमने पढ़ा है किसी भी संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण पर बराबर शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इस तरह से AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आप देखें AB की वैल्यू 24 है, इसका वर्ग हमने किया। BC की वैल्यू 7 है, इसका वर्ग हमने किया। 24 का वर्ग करेंगे 576 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा। दोनों को हमने ऐड कर लिया। AC का स्क्वायर इक्वल टू 625। हमने AC 625 का वर्गमूल लिया तो 25 आ गया। यहां हमने लिख दिया। अब आप देखिए पीछे हमने पढ़ा, फिगर में हमने बताया ये कोण हम यूज कर रहे हैं। जिस भुजा पर कोण यूज होता है वो भुजा हमारी आकार होती है और उस कोण के सामने की भुजा लंब होती है। अब यहां पहले पार्ट में आप देखें हमें निकालना क्या है। पहले क्वेश्चन के पार्ट में साइन A, तो साइन A आपने अभी अभी पढ़ा है। साइन A फार्मूला क्या हमने बताया, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कैसे पता चला, नहीं अभी याद है तो आप देखिए यहां से। अभी हमने आपको बताया SCT लाल बटे कक्का। तो यहां से आपको बताया जब इसका पहला अक्षर लेंगे यस मींस साइन, तो यल मींस लंब और के मींस कर्ण। तो साइन लंब बटे कर्ण, तो यहां से लंब बटे कर्ण हमने यूज किया। अब लंब यहां क्या है, BC है और कर्ण क्या है, AC है। तो यहां से हम कह सकते हैं BC अपान AC या साइन A इज इक्वल टू BC की वैल्यू क्या है 7 और AC की वैल्यू क्या है 25। इस तरह से हम निकाल दिए। आगे देखिए फिर क्या पूछा, cos A, cos A तो cos है, यहां देखिए C मींस cos, तो बीच का यूज हुआ तो यहां से आधार बटे कर्ण।
तो यहां से अगले पार्ट में cos A। अब यहां देखते हैं आधार क्या है, तो फिर देखिए जिस भुजा पर कोण आप बना रहे हो वो आधार होगा और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी, तो आधार बटे कर्ण। तो यहां से आधार बटे कर्ण, आधार आपका AB, कर्ण आपका AC है। इस तरह से cos A आधार 24 आ गया 24 डिवाइड AC 25। इस तरह से हम पहला पार्ट हल करेंगे। ऐसे आप देखें बच्चों साइन सी जब यूज करेंगे तो फिगर वही रहेगा। अब क्या होगा, अगले पार्ट के लिए आपको करना है, नहीं आएगा तो हमसे बिल्कुल पूछिएगा। जब यहां साइन सी यूज करेंगे तब देखो परिवर्तन क्या होगा, ये एंगल यूज होगा। अब जब साइन सी लेके हम एंगल ये ले रहे हैं तो अब बेस ये ना हो करके अब बेस ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा और जो कोण लेंगे उसके सामने की भुजा लंब होगी। क्यों? क्योंकि दो भुजाएं मिलकर के समकोण का निर्माण करती हैं, उनमें से अगर एक आधार होगा तो दूसरा लंब होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहां से हमने चाक लिया है, आप देखें इन दोनों को हमने एक दूसरे के परपेंडिकुलर खड़ा किया है। आप देखें अगर ये बेस है तो ये हमारा लंब है, अगर हम इसको रोटेट कर दें तो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा लंब हो गया। तो इनमें अगर एक बेस है तो दूसरा लंब होगा और अगर दूसरा लंब बेस है तो पहला लंब होगा। इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा, बाकी कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या करेंगे, जब आप साइन सी यूज करेंगे तो फिर फार्मूला वही होगा लंब बटे कर्ण, लेकिन अब लंब 7 ना हो करके जब आप साइन सी यूज करेंगे तो लंब AB होगा और कर्ण AC होगा। तो इस तरह से 24 डिवाइड बाई 25। ऐसे आप cos C यूज करेंगे तो cos C आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका BC होगा और कर्ण आपका AC होगा। 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 25 सेंटीमीटर। इस तरह से पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है आप उसको फिर से पूछें, लेकिन ये है मैं कहूंगा बार बार एकदम नई चीज है, आप बैठिए कोशिश कीजिए लगाइए, अवश्य आएगा आपके समझ में। फिर अगले दिन दूसरा क्वेश्चन। कितने मिनट का